नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं 1 से 100 तक के पहाड़े बहुत शानदार तरीके से, जिसमें आप देखोगे जो बहुत शानदार तरीके में आप इसमें डिस्कस करूंगा जो आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे पेन फ्री होने की कि विदाउट पेन एंड पेपर हम इसे कोशिश करें, ठीक है। जितने भी टाइप में आपको बताऊंगा वो आपको एक बार माइंड में रख लेना है। जो बेसिक तरीका बताऊंगा वो भी आपको माइंड में रख लेना, ताकि आप कभी भी 1 से 100 तक कभी भी आपको टेबल दिखे, टेबल का मतलब होता है 1 से 10 तक का मल्टीप्लन, ये आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्योंकि आप जानते हो अगर आप मैथ करते हो, कैलकुलेशन उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं सीखते मतलब कि आपको कुछ नहीं आता मैथ में। और कैलकुलेशन किसी एक चीज़ से नहीं मिलके बनी होती है। कैलकुलेशन में होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है, जिसमें से आज मल्टीप्लिकेशन का एक हिस्सा होता है 1 से 100 तक का टेबल। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आप कैसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बिल्कुल सेकंड से कर लोगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा पाओ। आपको आज की इस वीडियो में एक नज़रिया मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन को कैसे देखोगे। क्वेश्चन को देखने का नजरिया आपका चेंज कर दूंगा, बस इतनी सी कोशिश है। करोगे तो आप, मेरा काम क्या रहेगा वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिस्कशन। सबसे पहले बेसिक मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बार बता दूंगा इसमें क्या होता है। बेसिक एडिशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे इसमें, और सम स्पेशल केस। आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा सम स्पेशल केसेस का। सम स्पेशल केसेस के बारे में मैं इंपॉर्टेंटली डिस्कस करूंगा आज इसमें, कि आपको ये कैसे सीखना, सम स्पेशल केसेस, इस पर फोकस करूंगा। क्योंकि जब भी आपको ये देखेंगे बिल्कुल सेकंड्स में आंसर, बेसिक मल्टीप्लिकेशन और राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन से आप अदर मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। बिना टाइम गवाते एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होती है उसका मतलब क्या होता है। टेबल का मतलब कुछ नहीं, केवल ये होता है कि मैंने आपको कुछ नंबर दिया तो उसका 1 बार मल्टीप्लाई, उसका 2 बार मल्टीप्लाई, उसका 3 बार, उसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपको उस नंबर के 10 तक के मल्टीपल आपको याद होना चाहिए, जिसमें से 1 वाला और 10 वाला मैं याद नहीं कराऊंगा, जिसमें से 1 वाला और 10 वाला मैं याद नहीं कराऊंगा, ठीक है। याद रखना, आपको 10 तक के मल्टीपल याद करने हैं। 10 तक के किसी भी नंबर के याद रखना, 10 तक के मल्टीपल याद नहीं करना, क्योंकि पहला 1 का और 10 का, 1 का और 10 का मल्टीपल आपको याद है, तो आपको केवल 8 मल्टीपल याद करना है, 2 से लेकर 9 तक के, ठीक है। 8 मल्टीपल, ठीक है। कहाँ तक सिखा रहा हूँ मैं आपको, 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक के, ठीक है। ना आपको 1 की टेबल सीखना, ना आपको 100 की टेबल सीखना। मतलब कि आपको कितने नंबर सीखना है, 98 टेबल सीखना है। 98 टेबल, 98 टेबल में से भी आप इसमें से 9 टेबल और हटा दीजिए। 9 टेबल किसकी होंगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 9 टेबल उसकी हटा दीजिए। कितनी संख्या बची है, 88। तो आपको आज मैं 88 टेबल सिखाऊंगा, 88, ठीक है। तो ये आपको सीखना है आज, ठीक है। 88 नंबर्स के 8 बार मल्टीप्लिकेशन, 88 नंबर के 8 बार मल्टीप्लिकेशन, मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 704। 704 टोटल कॉम्बिनेशन में आज आपको इस क्लास में सिखाऊंगा। कुछ कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, कुछ मैं आपको तरीके से बता दूंगा, समझना। जो मैंने सबसे पहले आपको चीज़ बताई थी वो क्या बताई थी मैंने इसमें, कि आपको एडिशन करना आना चाहिए। कि मेडिविशन जो मल्टीप्लिकेशन वो कुछ नहीं है, केवल एडिशन है। जैसे कि मैंने लिखा कि 23 इंटू, अगर मैंने 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब केवल ये है कि जो 23 है ना वो 3 बार ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब मुझे इतना क्लियर है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन से मिलकर बना है। ये बात मेरी क्लियर है कि जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन से मिलकर बना हुआ है, ये बात मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एडिशन का एक तरीका बताऊंगा। क्या, आपको ये वाली वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए, 20, 30, 50 होता है। ये आपको देखते से क्लिक होना चाहिए। 60 + 70 130 होते हैं। ऐसे जो नंबर आते हैं डायरेक्ट वाले वो आप लैग नहीं करना चाहिए बोलते द्वारा। 70, 80, 150, 80, 90, 170। ऐसे कि आप ये वाली सब एडिशन आपको आसानी से आना चाहिए, बेसिक एडिशन। दूसरा होता है क्या, अगर मैंने आपसे बोला 63 + 72, 63 + 70, याद रखना इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं करना है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं करना है। एडिशन पहले इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के काम में आएगा, समझना। देखना, ये 6, ये 70, मतलब 60 और 70 कितना होता है, 130। 130 और 3, 133। दूसरा देखते हैं, 75 + 78, 75 + 78 कितना होगा, देखिए 7 और 7 14, 140, 140, 140 मेरे मन में, 5 और 8 13, 140 और 13 153, 140 और 13 153। ये आपको याद होना चाहिए, समझना।
78 प्लस 81, 78 प्लस 81 मैंने देखा 60 और 8 और 7 15, मतलब कि 150, 150 और 9 159। ठीक है, ये होता है बेसिक एडिशन। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसमें एडिशन जरूर होगा, तो इसलिए मैंने एडिशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। याद रखना, कभी भी आप लेफ्ट टू राइट एडिशन नहीं करोगे। क्या, राइट टू लेफ्ट नहीं करोगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट एडिशन करोगे। 6 7 13 और 3 ऐसे आप ऐड करोगे। एक बात याद रखना, ठीक है। कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर की ओर ऐड करना है, याद रखना हमेशा इधर से इधर की ओर ऐड करना। आप बेसिक इधर से इधर नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं आपका आंसर लेट आएगा, समझना। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब बिना टाइम गवाते कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। मैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं स्पेशल केसेस के बारे में जो आपको देखते ही आंसर देंगे, जो आपको देखते ही आंसर देंगे, उसमें मैं आपको दिमाग नहीं लगाना, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, समझना। जैसे कि पहला स्पेशल केस 5 की टेबल है। 5 की टेबल मतलब कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, 2 से लेकर 98, 2 से लेकर 99 तक की टेबल, 2 से लेकर 99 की टेबल सिखा रहा हूँ। 2 की टेबल में 5 आएगा, 2 5 जा कितना होता है, ऐसे ही आएगा 99 5 जा। ठीक है, तो जितने भी टेबल होंगे, कितने होंगे, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 88, तो कितने नंबर थे टोटल, 88 नंबर का 5 का टेबल मैं आपको सिखा रहा हूँ। कितना, 5 का टेबल, मतलब 1 नंबर का। तो मैं 88 कॉम्बिनेशन आपको सिखा दूंगा, 88 कॉम्बिनेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 5 का मल्टीपल करना आपको मैं सिखाता हूँ एक बार, बिल्कुल। फिर ये होता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगा, समझना। देखिए, अगर मैंने कोई संख्या लिखी मैंने 36 गुणा 5 लिखा। ठीक है, आपको ये देखना क्या ये सम संख्या है, इवन नंबर, ये क्या है, इवन नंबर। जब भी आपको इवन नंबर दिखे, समझना कि जब भी आपको इवन नंबर दिखे, आधा कर देना है आपको। क्या कर देना, आधा करके जीरो लगा देना, आधा करके जीरो लगा देना। ये कॉन्सेप्ट हो गया, आधा करके जीरो लगाना इवन वाले केस में। सर ऑड में क्या होगा, ऑड में बताइए, 37। देखिए ऑड नंबर हो, अगर ऑड नंबर दे रखा हो तो क्या करोगे आप, ऑड दे रखा हो तो समझना सेकंड में आंसर आएगा बिल्कुल। 5 की टेबल आपको हमेशा के लिए याद करवा दूंगा, देखना। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड मतलब देखना, 2 का भाग, तो इसमें 2 का भाग सबको देना आता है। 2 एकम 2, 1 आया, 2 8 16, 2 8 16। अब एक रिमाइंडर बचा, उसे नहीं देखना, रिमाइंडर को नहीं देखना, रिमाइंडर को मत देखना, एंड में 5 चिपका देना। ठीक है, मतलब 37 में 2 का भाग 2, रिमाइंडर बचेगा, उससे फोकस नहीं करना, केवल 5 चिपका देना। ये 2 तरीके याद रखना। क्या, इवन नंबर हो, 2 का भाग देके मतलब आधा करके जीरो लगाना है। अगर ऑड नंबर हो, 2 का भाग 2, रिमाइंडर फोकस नहीं करना, डायरेक्ट 5 लगा देना एंड में। ठीक है, बस ये तरीके आपको याद रखना है। लिख लोगे, इतना कर लोगे, बस इतना कर लिया तो मतलब आप सब कुछ सीख गए। देखना, अब आपको सिखाते हैं, समझना। ये देखना, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये क्या है, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर। 76 का आधा कितना होता है, 2 3 6 2 8 16, एक जीरो लगा दीजिए आंसर। ठीक है, 32 का आधा कितना होता है, 16, एक जीरो लगा दीजिए। 66 का आधा कितना होता है, 33, एक जीरो लगा दिए। 38 का आधा कितना होता है, 19, एक जीरो लगा दिए। 37 नहीं देखूंगा, 36 देखूंगा मैं। 36 का आधा 18, एक 5 लगा दीजिए। और 89 नहीं, इसे 88 देखूंगा। 88 का आधा 44, 5 लगा दूंगा इसे। 95 नहीं देखना मुझे, 94 देखना है इसे। 94 का आधा कितना होता है, 94 का आधा होता है 47, बस एक 5 लगा दीजिए। 39 नहीं देखूंगा, 38 देखूंगा। 38 का आधा 19 और एक 5 लगा दिए। और नंबर है इसीलिए। 78 किसका होता है, 2 3 6 2 8 2 9 18 और 95 लगा दिया मैंने, 5 लगा दिए। बस इतना आपको करना है, इतना करना। देखिए 1 सेकंड में आंसर आया कि नहीं। सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन आप चाहे करके देख लो, इससे फास्ट आप नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई बाय 5 इससे फास्ट आप नहीं कर पाओगे। आप चाहो तो देख लीजिए करके खुद से। ठीक है, आप चाहो तो आप खुद से करके देख लो, इससे फास्ट आप नहीं कर पाओ। कोई भी नंबर दे दो आप, तरीका आप मैप कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया 78 गुणा 5, कैसे करोगे सर, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, कितना आएगा, 2 3 6 2 9 18, एक 5 एक जीरो लगा दोगे, बस इतना आपको करना है। ठीक है, ये मैंने आपको करके बता दी। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 5 की टेबल कितनी बार भी पढ़ लो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। 5 की टेबल कितनी बार भी पढ़ लो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि 88 कॉम्बिनेशन मैंने आपको सिखा दी है। 5 की टेबल कभी भी, चाहे 23 का गुणा 5 में करना हो, चाहे 24 का 5 में करना हो, चाहे 28 का 5 में करना हो, चाहे 79 का 5 में करना हो, आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी 5 की टेबल में गुणा करने के लिए। ठीक है, आज मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आगे के नंबर पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। अदरवाइज आगे आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। 1 से 100 के बाद की डिस्कशन आगे की क्लास में होगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। इतना कि देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आती तो कमेंट में पूछ लेना। बिना टाइम गवाते आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ आया मैं
मल्टीप्लाई बाय 11 सीरीज, मल्टीप्लाई बाय 11 सीरीज, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, क्या? मल्टीप्लाई बाय 11 सबसे फेमस, अगर किसी को नहीं पता तो रट लेना, अभी कह रहा हूँ क्या, रट लेना। अगर किसी को नहीं पता हो ना तो रट लेना 11 का मल्टीप्लिकेशन, 11 का, किसका? मल्टीप्लाई बाय 11। देखिए अगर मैंने 23 लिखा और 11 लिखा, मल्टीप्लाई, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझना। ये लिखा 2 और 3 5 और 2 एज इट इज, समझना, ठीक है। 34 लिखा, 34 में 11 का गुणा किया तो 3 और 4, 3 और 4 का योग 7, ठीक है। ऐसे करते हैं 3 5 गुणा 11, 5 लिखा 3 लगा, दोनों का योग लिख दिया, आंसर आ रहा है, एक्चुअल में आंसर आ रहा है, समझना। सर इतना ठीक है, इतना नहीं, ठीक है, इतना तो आता है, बड़ी सिखाओ, बड़ा वाला मैंने, ठीक है। 3 2 5, 11 का गुणा करके बताओ, इसमें करके बताओ कैसे करोगे, देखना। 5 लिखा, 5 में 2 ऐड करो, 7 लिखा, 2 में 3 लगा, 5 लिखा और 3 ऐसा कैसा लिख दिया, ये आंसर आ गया। ऐसे होता 11 का मल्टीपल। मेरा काम अभी ये बताना नहीं है, ये मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि मुझे ये चीज़ सिखाना है आपको। 11 की सीरीज 88 77 99 55 66 22 और 77, ये मुझे चीज़ सिखाना है आपको, ध्यान रखना। ये चीज़ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, समझना। मैं आपको 11 का टेबल सिखा रहा हूँ, मैं आपको 22 का टेबल सिखा रहा हूँ, मैं आपको 33 का, मैं आपको 44 का, मैं आपको 55 का, 66 का, 77 का, 88 का और 99 का, इतनी टेबल मैं आपको इस क्लास में सिखा रहा हूँ। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपके ये टेबल क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल क्लियर हैं। 9 के कितने मल्टीपल होंगे? 8, 9 8 72, तो 72 कॉम्बिनेशन आप सीख जाओगे, 72 कॉम्बिनेशन आप सीख जाओगे 1 से 100 तक की टेबल में, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। अभी देखना, बिल्कुल फोकस होकर देखना, समझना क्या कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ पे फोकस करना। देखा, मैंने रैंडम एक नंबर लिया 22 में गुणा करना चाह रहा हूँ मैं 7 का। देखिए 7 दूनी 14, 4 और 1 5, बस इतना करना है आपको, समझना। फिर से एक बार बताता हूँ, 33 गुणा 8 किया, 33 गुणा 8 किया, 8 दिए 24, बीच में जगह छोड़ दी, 4 और 2 6, इतना करना है, समझना, इतना करना है बस आपको, ठीक है। इतना मैंने बताया ना, 7 दूनी 14, 14 लिखा, बीच में ऐड कर दिया, 8 दिए 24, बीच में योग करके लिख दिया, बस इतना फोकस करना, ठीक है। अब ये करके दिखाते हैं आपको, ये वाला करके दिखाते हैं, फोकस रहना, ठीक है। बेस्ट मेथड है, आपको कितने सारे कॉम्बिनेशन से याद हो जाए। ये देखा, ये केवल एग्जाम्पल के 6 7 42, 4 और 2 6, ये आ गया। 8 नाम 72, 2 और 7, 8 नाम 72 हो गया, 7 और 2 9, ये आ गया। 5 7 35, 3 और 5 8, ये आ गया। 6 नाम 54, 5 और 4 9 हो गया। 8 दूनी 16, मतलब 7, ये लिखा 77 इंटू 9, ये एंड में लिखा हुआ है 77 इंटू में 9, ठीक है। मतलब कि 9 7 63 और बीच में 9 आएगा, ठीक है। ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला देखिए 8 8 64, 6 और 4 10, 0 1 ऊपर आ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 704 आंसर आ जाएगा, 704 मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, क्या 11 की सीरीज जो मल्टीप्लाई करने में कभी आपको दिक्कत आएगी आज के बाद में? 11 का मल्टीप्लाई भी मैंने इससे पहले सिखा दी और ये 11 की सीरीज आप सीख गए। मतलब कि जरूरी नहीं कि मैंने आपको 11 का पढ़ा सिखाया, मैंने आपको 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99 का पढ़ा सिखा दिया, केवल एक ट्रिक से। किसी का टेबल बना सकते हो आप विदिन सेकेंड्स में, विदिन सेकेंड्स में आप किसी का भी टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब बताइए 77 गुणा 2 क्या होगा? 2 7 14, बीच में 5। 77 गुणा 6 क्या होगा? 6 7 42, 6 7 42, बीच में योग आएगा। 77 इंटू 8 कितना होगा? 77 इंटू 8 क्या होगा बताइए? 7 8 56, 6 और 5 11, 6 और 5 11 1, मतलब कि 616, ठीक है। 88 गुणा 5 क्या होगा? 88 गुणा 5, ये तो सिंपल है, 440, 440, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। तो 37 33 गुणा में 9, 33 गुणा में 9, 9 3 27, 9 3 27, 7 और 2 9। देखिए बिल्कुल विदिन सेकंड आंसर आएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, मेरी मजबूरी है जल्दी करना ताकि आप समझ पाओ। अगर मैंने स्लो किया तो आपका विश्वास उठ जाएगा कि जल्दी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मेरा काम है जल्दी थोड़ी स्पीड में आपको करवाना। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो और वीडियो आपको मिलेंगी भर भर के। देखिए मल्टीप्लाई बाय एंड विद 1, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ समझना। मैं आपको यहाँ क्या सिखा रहा हूँ? 11 21 31 41 51 61 71 71 हो गया, और क्या हुआ? 81 और 91, इसके टेबल सीखोगे आप, इनके टेबल सीख जाओगे आप।
इनकी टेबल हमेशा के लिए आप सीख जाओगे। कैसे? देखिए, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल आसान काम है। देखिए, क्यों देखने में अजीब लग रहा है, देखना समझना, यहाँ पर करके बताते हैं एक बार। 61 गुणा में 8, देखिए 8 बन जाए 8, तो जो नंबर है वो आएगा और लास्ट पे फोकस करना। मैं इसे नहीं देखूंगा, मैं 1 को नहीं देखूंगा, याद रखना 1 को नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि वही नंबर आता है 8 छंग 48। अगर मैंने ये लिखा है ना 71 गुणा में 5, तो मैं डायरेक्ट 5 7 35 लिखूंगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो मेरा टाइम ले रहा है। अगर मैं 81 गुणा में 8 कर रहा हूँ तो मैं 8 8 64 लिखता हूँ, बस इतना फोकस करता हूँ मैं, इतना मेरे मुझे याद है कि एंड में क्या आएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस की तरफ, इस पर फोकस करना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, देखना। अब मैंने इस पर फोकस किया, देखना, इस पर फोकस किया मैंने। एक सेकंड, देखिए 8 दूनी 16, 7 7 49, छकनक 36, 9 8 72, छकनक 36, 9 7 63। ये मेरे सारे आंसर आ गए। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए इन्हें, एक बार देख लीजिए। क्या ये छोटे छोटे जो पैटर्न होते हैं इन्हें हम ऑब्जर्व नहीं करते डेली की लाइफ में? ये मैंने अभी ऑब्जर्व किया और आपको बताया बिल्कुल क्लास में। शानदार पैटर्न है ये सारे के सारे, देख लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आती तो आप मेरे कमेंट में करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला, मल्टीप्लाई एंड विथ 9, ठीक है। ऐसी संख्या जो एंड पर 9 पर एंड होती है, मतलब कि चाहे 19 हुआ, 19 29 39 49 59 69, 69 के बाद क्या आता है 79 89 और 99। ये टेबल आप सीख जाओगे, ये टेबल आप सीख जाओगे बिल्कुल 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आप सीख जाओगे। समझना कैसे, फोकस करना, ध्यान रखना, क्लास में याद मन होना चाहिए आपका, समझना। आप देखिए, मैंने लिखा 39 इंटू में 5, 39 इंटू में 7 लिख लेता हूँ मैं 7, ठीक है। बस जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करना, ये आप खुद करके बताओगे, देखना। ये में से मैं 3 नहीं देखूंगा, इसे मैं 3 नहीं देखूंगा, 39 में से 3 नहीं देखूंगा, 39 में से 4 देखूंगा, 3 को मैं 4 देखूंगा, बस ये याद रखना है आपको। 4 देखूंगा मैं से, 4 7 28, 4 7 28 में से गया 37, 10 में 7 गया 3, ठीक है, इतना। देखिए, मुझे लगता है कि 10 में से 7, 10 में से किसी भी नंबर को घटाना बहुत आसान है। मेरा मानना ये है कि आप 10 में से किसी भी नंबर को मन में बिल्कुल सेकंड में माइनस कर सकते हो। मैंने जैसे लिखा 49 गुणा में 5, 49 गुणा में 6 लिखा मैंने, ठीक है। तो मैंने देखा कि क्या 4 नहीं से 5 देखूंगा, 5 चक 30, 30 में से गया तो 29, 6 में से 6 और 10 में से 6 का डिफरेंस कितना होता है 4, ये आंसर आ गया। इतनी जल्दी आपको करना। एक और दिखाते हैं आपको, 89 इंटू में 6, 89 इंटू में 6, देखना। 8 नहीं देखूंगा मैं से, 8 नहीं देखूंगा, 9 चक्के 54 में से गया 53, 53 6 में 6, 10 से 6 का डिफरेंस 4, 534। ऐसे करना आना चाहिए आपको। तो आप इससे कितना भी बड़ा टेबल बना सकते हो बिल्कुल सेकंड में, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। मैं इसे 7 नहीं 8 देखूंगा, 8 24 में से एक गया 3 और 3 का 7 3, क्योंकि 10 में से 3 गया तो 7 आता, ठीक है। इसे 8 नहीं देखूंगा मैं, इसे याद रखना, इसे 8 नहीं देखूंगा मैं, 9 8 72 में से गया 71 2, 8 में 10 में से 8 गया 2। इसे 6 नहीं 7 देखूंगा, 7 49 में से गया 48 और 3, ठीक है। इसे 8 नहीं देखूंगा मैं, 9 देखूंगा, 9 5 45 में से गया तो 44 में 44 और 5, 10 में से 5 गया 5। इसे मैं 6 देखूंगा, 6 8 48, 48 में गया तो 47 और 2, इतना आया, ठीक है। 6 7 42, 42 में से गया 41 और 3। इसे मैं 6 नहीं 7 देखूंगा, 7 8 56 में से गया तो 55 और 2, ये आया। 79 गुणा 8 लिखा हुआ, 79 गुणा 8 बताइए कितना आएगा। मैंने देखा 8 8 64 में से गया तो 63, 8 में से 2 गया तो 632। देखिए आंसर बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर है। हद से ज़्यादा सिंपल चीज़ है ये, हद से ज़्यादा, बिल्कुल सेकंड्स में आंसर करके बताया मैंने आपको, ठीक। अब आप बताइए, इसका टेबल सिखा दिया मैंने, 39 का टेबल सिखा दिया आपको। 39 का आप टेबल सीखे, 39 टू जा बताइए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से गया तो 1 सेकेंड, 4 दूनी 8, 8 में से गया तो 7 8, ठीक है। 39 3 जा बताइए, 39 3 जा कितना आया। मैंने बोला सर कितना, 4 3 12 में से गया 11 7, ठीक है। 39 इंटू 4 बताइए, 39 इंटू 4 बताइए, 39 इंटू 4 मुझे 4 देखना, 4 चौक 16 में से गया 15 और 6। इसे मैंने देखा 39 इंटू में 7, 39 इंटू में 5 देखा मैंने। मुझे ये क्या दिख रहा है, मुझे ये क्या दिख रहा है, मुझे ये 4 दिख रहा है, 4 5 जा 20, 20 में से गया तो 19 19 और 5, ठीक है।
39 इंटू 6, 39 गुणा 6, 4 चंग 24, 4 चंग 24 में गया तो 23 और 4, 6 का डिफरेंस, मतलब 10 में से 6 गया तो 4 इसीलिए आ रहा है। ठीक है, समझना भी। और सिखा रहा हूँ 39 गुणा में 7, 39 गुणा में मैंने 7 लिखा, 7 देखा, 4 7 28 में एक गया तो 27 और 3 लिखा, 39 40, 39 हो गया, 39 का 8 में किया। ठीक है, ये 4 है, 4 8 32 में से एक गया 31 और 2, 39 गुणा में 9, 39 गुणा में 9, ये 39, ये 3 नहीं है, 4 है, 4 नाम 36 में एक गया 35 और 1 351। बताइए क्या आपको सेकंड के अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इनको करने में? बस आप ये बताइए, क्या आपको 1-2 सेकंड के अलावा कितना भी टाइम लग रहा है सोचने में और लिखने में? बताइए, बस ये आपको बताइए। किसी का मल्टीप्लाई करना हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब आपके लिए ये चीज़ें सेकंड्स की हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखते हैं 9। अब 9 का जादू देखेंगे, 9 क्या करता है, 9 का देखना है। आप एक चीज़ याद रखना, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप करते हो, ठीक है, वो हमेशा आसान होता है मल्टीप्लिकेशन। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगी। जब भी आप कैलकुलेशन टेक्निक सीखते हो तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्या कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ईजियर देन मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन से आसान होता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, हमेशा याद रखना। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हमेशा मल्टीप्लिकेशन से आसान होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा। कैसे देखना, मैं इसे 47 को 470 लिखूंगा और इसमें से 47 माइनस कर दूँ, कितना आएगा? 10 में 7 गया 3, 7 में 4 गया 3, ये 4। ऐसे आपको करना है। 37 लिखा तो मैंने 370 बटा में 37, मतलब कि 3 4 3 343। अगर 1 या 2 सेकंड का ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो ये ट्रिक गलत है। अगर इसमें 1-2 सेकंड के अलावा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 290 माइनस का 29 आया तो 1 7 2 2 से 71 आया 38, 380 बटा में 38 आया तो कितना आया? 2 7 में से 3 गया तो 4 और 200 342। ठीक है, ये देखिए 690 बटे में 69, 600 बटे मतलब कितना? 1 1 8 में 6 गया तो 2 और 621। ठीक है, अब इसका कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए 73 × 9 कितना होगा? ठीक है, हाँ आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए शानदार तरीके से, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो आपको सिखाया था, क्या बेसिक एडिशन कैसे लगाना है आपको, मल्टीप्लिकेशन में बेसिक एडिटिंग, बेसिक एडिशन मैंने जो आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, बेसिक एडिशन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट वाला, बेसिक एडिशन राइट टू लेफ्ट वाला, उसका मैं यूज़ करके बताऊंगा अब यहाँ पर। क्योंकि जो भी अब चीज़ें बची हुई हैं, जितना तरीका मैंने आपको बता दिया वो इससे ऐसे करोगे। अब जो नहीं कर पाया मैंने, जो रैंडम नंबर आएगा उससे कैसे करोगे? ठीक है, ट्रिक की एक खास बात होती है, उसमें हम होप की तरफ बढ़ते हैं। होप मतलब कि आशा। कैसा आशा? कि मैंने आपको ये सिखाया ना कि 39 गुणा में 5, आधा 38 का आधा 19 और 5 होता है। तो आपको जब सीख रहे हो ना तो आपको ये आस होना चाहिए कि ये आएगा, ये आएगा एग्जाम में, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो ये आएगा। इस नज़रिए सीखते हैं। क्योंकि अगर आप ये सीखोगे ना कि नहीं सारा का सारा मैथ कैलकुलेशन पे, ये भी सब चीज़ कैलकुलेशन पे आ जाए मुझे आसान, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या कैलकुलेशन जब भी आप सीखे तो वो होप पर सीखी जाती है, आशा पर कि ये कैलकुलेशन आएगी। इसलिए अगर आपको एक चीज़ छोटी सी भी पता चल रही है कि नहीं ये ऐसी होती, तो वो आपको याद कर लेना कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि जब भी आप मॉक लगाओगे, एग्जाम दोगे, आपको विश्वास नहीं होगा, जो आपने सीखा है ना उसे आप सेकंड में लगा के आंसर ले आओगे, सेकंड में लगाओगे और आंसर आ जाएगा। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, देखिए आप समझना, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मुझे नहीं पता कैसे करना है, देखिए समझना तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 27 गुणा में आपको 2 बात करना, ये सिंपल है, लेकिन कैसे करना देख। मैं इसे इधर से मल्टीप्लाइंग करूंगा, मैं ये इधर से करूंगा। कैसा? इधर से। मैं इसे ऐसा देखना चाहूंगा कि 20 + 7 लिखा हुआ है, 20 + 7 लिखा हुआ है, 20 का दोगुना 40 और 7 का दोगुना 14 होता है। तो ये मैं इस पर फोकस करूंगा, मैं इस पर 40 और 14 54 होता है, ये मुझे पता है। इस पर फोकस करूंगा, मैं इस चीज़ पर फोकस करूंगा। क्या? जैसे देखिए 2 पंजे 10 मतलब 100, ये क्या 50 + 5 है, 2 पंजे 100, 100 और 10 110। ठीक है, 2 7 14 140, 140 140 और 14, 140 और 14 कितना होता है? 154। ठीक है, अब देखिए 65 नहीं 130, ये तो डायरेक्ट याद है। देखिए 2 7 14 140 और 16, 140 और 16 कितना होता है? 156। ये वाला देखिए 2 8 16 160 और 14, 160 और 14 174। देखिए 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 6 120 और 6 126। बताइए क्या ये आसान है ऐसा करना? सर बिल्कुल आसान है, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन एक होप पर डटी हुई है कि सर हम सीख लेंगे। बस इस होप पर आपको याद रखना है, इन चीज़ों को समझना।
देखिए, समझिए क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? जो आपको तरीके सिखाए जा रहे हैं बेस्ट वेल प्रूव्ड तरीके हैं ये, इनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो जब भी बस आपको उस तरीका सीखे आपके माइंड में क्लिक होगा। ये नहीं कि सर रटना पड़ रहा है, नहीं, रटना रटना कुछ नहीं है मैथ में, सब क्लिक होता है। जो मैंने देखा वो मैंने सीख लिया, बस ये लॉजिक लगता है। ऐसे देखिए, ये भी सेम पैटर्न पर लगेगा, ये भी सेम पैटर्न पर लगाना है आपको। कैसा सर? 3 27 270 और 9 279 ये हो गया, ठीक है। इस पे देखा मैंने सर, 3 7 21 210 और 9 219 होता है, ठीक है। 3 चौक 12 120 और 9 129, 3 छंग 18 180 180 और 24 204 ये आ गया, ठीक है। 3 छंग 18 18 और 15 180 और 15 195 ये देखिए। 36 3 108 ये हो गया, देख लीजिए। इसमें भी आपको कोई दिक्कत, सेम तरीका बेसिक एडिशन लगाना है इसमें आपको, राइट लेफ्ट टू राइट एडिशन लगाना है इसमें, देख लीजिए। शानदार तरीका, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये तरीका लगाइए, क्वेश्चन को कम से कम समय में कीजिए, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, सारे के सारे क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब मेन निचोड़, मतलब कि सर क्या सीखा आपने, क्या सीखा आपने मेरे से, क्या सीखा, वो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एक बार मिसलेनियस प्रैक्टिस कराते, समझना। ये देखा मैंने सर, 2 7 14 140 और 16 156 होता है, ठीक है। आपको पता है 2 छंगे 120 और 6 120 और 6 126 होता है, ठीक है। आपको पता है सर ये 5 का मल्टीपल मतलब ऑड नंबर है। 74 का आता 37 37 और 1 5 लगा दीजिए। 89 89 में इसका 88 88 का आता 44 44 और 1 5 लगा दीजिए। 84 5 का तरीका मैंने आपको सिखाया। ऑड नंबर इवन नंबर हो तो आधा कर दीजिए, मतलब 4 2 और 1 0 लगा दीजिए। 8 मैंने सिखाया था, अगर 9 हो तो कैसा, ये 8 मान ली 8 8 64 64 में से 1 गया 63, 10 में से 8 गया 2। अलग नहीं सिखा रहा हूँ कोई, जो आपको तरीके समझा दी वो सिखा रहा हूँ, बस देखना। 69 गुणा 7 मैं इसे 7 देखूँ, 6 नहीं इसे 7 देखूँ, 7 7 49 में से 1 गया 48 और 3, क्योंकि 10 में 7 जाके 3 आता। 9 देखिए, 9 इसे मैं कितना 31 है, ये 31 कितना आएगा, 9 3 27 और 9 ये एंड विथ 1 वाला है। 8 8 लगा, 8 चौक 32 आ गया, ठीक है। 8 ये क्या 33 33 गुणा 8, इसे आप कैसे करोगे देखना। 11 का मल्टीपल है ये 33, तो 3 8 24 2 और 4 6, ये 77 गुणा 6 लिखा हुआ है, 77 गुणा 6। इसे आप कैसे करोगे, सर 6 7 42, ये 42 लिखा, 4 और 2 6, ये आंसर आ गया, देख लीजिए। बिल्कुल मैंने आपको जो भी तरीके सिखाए ना, आपको इन्हें एक जगह पर कहीं पर पेन और पेपर की यूज से लिख लेना है और उन्हें रिवाइज कर लेना है, उन्हें एक बार देखते जाइए। आप विश्वास नहीं मानोगे, आपकी कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। आज नहीं तो कल आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। मतलब कि आप जिस तरीके से कैलकुलेशन अभी करते हो और आप जिस तरीके से कैलकुलेशन बाद में करोगे, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अगर आपको मॉक में एक क्वेश्चन करने में 30 सेकंड लगते हैं तो विश्वास मानिए आप 5 से 7 सेकंड केवल कैलकुलेशन के बचा लोगे। ये तरीका कैसा है कैलकुलेशन करने का, लेकिन कुछ तरीके होते हैं वैदिक मैथ्स के जिन पर हम कैलकुलेशन नहीं करते। कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर हम कैलकुलेशन नहीं करते, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन पर हम कैलकुलेशन नहीं करते। तो इस सीरीज में हम यही तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कैलकुलेशन नहीं करना वो बाद में सीखेंगे, कैलकुलेशन करना है वो आज मैंने सिखा दी। कैलकुलेशन नहीं करना है वो केवल कब सीखते हैं, वो केवल सब सीखते हैं जब लास्ट की इक्वेशन बनती है, तो इसमें हम लास्ट डिजिट लगा के आंसर पे टिक कर देते हैं, लास्ट डिजिट देख के। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब कि लास्ट के 4 ऑप्शन आपके दिए होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं, उनमें से एक बेस्ट टिक करना है जो आपका आंसर है, जिसका लास्ट डिजिट सेम होगा उसे मिला देंगे। डिजिट सम इससे बेस्ट कुछ नहीं है मेरी नज़र में। डिजिट सम इससे बेस्ट कुछ नहीं है। डिजिट सम फिर होता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, इससे बेस्ट भी कुछ नहीं है। तीसरा होता है डिविजिबिलिटी। आपको नंबर का चेक करना है डिविजिबिलिटी कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ जीरो।
आंसर में जीरो कितने आ रहे हैं, जीरो कैसे बन रहा है। ये 5 तरीके ये बेस्ट हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। एक एक करके क्लास मिलेंगे आपको, एक एक 1.5 घंटे की। उसमें मैं आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन लूंगा, प्रीवियस ईयर CGL CHSL GD में आए क्वेश्चन लूंगा, उन पर ये तरीके अप्लाई करके बताऊंगा। प्रीवियस ईयर रहेंगे सारे, फिर आप मेरे साथ लगा के बताओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए अंदाज में।